साथ संगत जी, आज का टॉपिक है सहनशीलता एंड विशालता। सहनशीलता क्या होती है? किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को एज इट जैसी भी है उसको परवान कर लेना, उसको मंजूर कर लेना ही सहनशीलता होती है। इसमें सहजता से प्यार का मंजूर करना है, प्यार से मंजूर करना है, दिल से एक्सेप्ट करना है, ये सहनशीलता होती है। सत्संगत, सहनशीलता कोई प्रयास नहीं होता, ना ही कोई प्रतिक्रिया होती है, किसी एक्शन का रिएक्शन भी नहीं होता। ये हमारे भीतर की अवस्था होती है जो हमारी व्यक्तित्व को दर्शाती है। हम क्या सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि कैसे सोचते हैं, ये हमारे जीवन की जो वास्तविकता है उस शैली को दर्शाती है। सच्चा पातशाह कृपा करे, ये बातों को हमने आज समझना है, इसकी चर्चा करनी है। सत्संगत, सहनशीलता में किसी को एक्सेप्ट प्रवान करने से पहले ना उसके गुण देखे जाते हैं, ना अवगुण देखे जाते हैं, एक ही बात देखी जाती है, ये निराकार प्रभु परमात्मा की कृपा हो रही है, ये निराकार प्रभु परमात्मा की लीला है, इसको एक्सेप्ट करना है। सत्संग, इसको एक्सेप्ट करना है, ये सहनशीलता बन जाती है। सत्संगत, इसमें कोई मजबूरी भी नहीं होती। जहाँ मजबूरी आ गए वो सहनशीलता नहीं। हम मालिक की बात सुनते हैं, डांट भी सुनते हैं, कब जब गलती होती है मालिक गुस्से भी हो जाता है, उसको भी सहन करते हैं। अगर नौकर कहे मैं बहुत सहनशील हो गया, ये बात बनेगी नहीं। जहाँ उसकी मजबूरी होती है मालिक को सहन करना पड़ता है। सत्संग, मौसमों की बात आती है, गर्मी के मौसम में चलते हैं और सूरज की तपिश बहुत तेज़ और 45-47 डिग्री पे टेम्परेचर चलता है। हम कहें देखो, हम सूरज की इतनी तपिश है, हम इसको सहन करते हैं, हम सहनशील हो गए। सच्चा पातशाह कृपा करे, ये सहनशीलता नहीं। वी कांट से एनीथिंग टू दी सन, सूरज को ये नहीं कह सकते सूरज जी अपनी तपश कम कर लो, ये हमारी मजबूरी है, उसको झेलना ही होगा। ऐसे ही सर्दियों में कई जगह इतनी ठंड पड़ती है, स्नोफॉल भी होता है, वहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, बहुत ठंडी होती है, वो सहन करते हैं, मजबूरी होती है, मजबूरी होती है, ये सहनशीलता नहीं होती। सच्चा पातशाह कृपा करे, जहाँ मजबूरी से हम कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटी सहन कर रहे हैं, वो सहनशीलता नहीं। इसमें प्यार होता है, इसमें त्याग होता है, इसमें विश्वास होता है। सत्संग, जैसे माँ होती है, बच्चा पेशाब कर दे, आप सूखी जगह बच्चे को सलाती है, आप गीली जगह हो जाती है। सच्चा पातशाह कृपा करे, माँ बच्चे के लिए आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन सब कुछ कुर्बान कर देती है। सत्संगत, इसके आगे विशालता आती है। सत्संगत, पेड़ की एग्जाम्पल महापुरुष अक्सर देते हैं। पेड़ है, फल बहुत लगे हुए हैं और झुका भी हुआ है, लेकिन हम जब पत्थर मारते हैं पेड़ को कोई गुस्सा नहीं आता, कोई गुस्सा नहीं आता, वो पत्थर सह लेता है, लेकिन उसके इवज में हमें फल देता है, खाने को देता है। सत्संग जी, उसकी विशालता है। सत्संगत, पेड़ फल अपने खुद नहीं खाता, हमें खिलाता है,
खुद पत्थर खाता है, सहन करता है, हमें मीठे फल देता है। ये सहनशीलता है, ये विशालता होती है। सत्संगत, जब कोई बुरा करे उसके लिए भी उसका भला मांगना, उसके लिए खुशियाँ मांगना, ये विशालता होती है। ऐसे ही धरती की एग्जाम्पल है। धरती को किसान हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है। सत्संगत, धरती सहती है, कुछ नहीं कहती, कोई गिला शिकवा नहीं करती। किसान जो बीज भी बोता है उसमें, उसको पकड़ के रख के उसके इवज में फसल देती है, खाने को देती है, अनाज देती है, फल सब्जियां देती है। जी इसकी विशालता है। सच्चा पातशाह कृपा करे, जितने भी संत जन ये धरती की न्यायी होते हैं, धरती जैसे ही होते हैं, ये कटु वचन भी सहते हैं, लेकिन सर्वत का भला मांगते हैं, किसी को कोई बुरी बात नहीं कहते। सत्संग सच्चा पातशाह कृपा करे। सत्संग हम हमेशा भले की कामना करते हैं। सत्संगत, 1980 की बात है, जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने शहादत दी। सत्संगत, मिशन में गर्मी थी, हम बदला लेना है, लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा बदला लेना है, खून नालियों में बहाकर नहीं, नाड़ियों में चलाना है। ब्लड डोनेशन कैंप चला दिए। सत्संग, ये सहनशीलता होती है। और कुछ वर्ष निकलने के बाद जिन्होंने बाबा गुरबचन सिंह जी का वो काम किया था, सत्संगत, गवर्नमेंट ने पूछा अगर हम इनको छोड़ दें, हम इनकी सज़ा को माफ़ कर दें, क्या आपको कोई इतराज़ है? सत्संग, विशालता दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाती है निरंकारी मिशन ने कहा वी हैव नो ऑब्जेक्शन। अगर आप इनको सज़ा माफ़ करनी चाहते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं। ये विशालता होती है, ये बातें समझने वाली होती हैं। जिसके भी जीवन आ गए सहनशीलता, विशालता, उसका जीवन सफला हो जाता है। सत्संगत, भगवान राम जी के समय की बात है। नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। सत्संगत, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। भगवान राम जी का राज तिलक होना है, राज तिलक होना है। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एकदम संदेश आता है, मैसेज आता है, आपका राज तिलक नहीं होना, आपने 14 वर्ष पे वनवास पे जाना है। सत्संगत, उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं करा, कोई रीजन नहीं पूछा, सत्य वचन करके सह लिया, वनवास पे चल गए। 14 वर्ष वनवास सीता और लक्ष्मण के साथ चल गए। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सहज से ही, प्यार से ही बाप का हुक्म मानकर चल गए। ये सहनशीलता होती है। और जब उनके आने का समय हुआ, 14 वर्ष पूरे होने को आए, सत्संग कई सोचने लगी अब भगवान राम जी आएंगे, पता नहीं मेरे को कैसा व्यवहार करेंगे, प्यार करेंगे या क्या करेंगे। सत्संगत, लेकिन विशालता दिखाते हुए सत्संगत, भगवान राम सबसे पहले कई माता के कक्ष में गए, वहाँ के चरण स्पर्श किया और उनसे आशीर्वाद लिया। ये विशालता होती है। दिल से माफ़ करना, दिल से किसी की कमियों को, जो किसी ने कभी मन भी दुखाया हो, किसी ने बुरा भी किया हो, दिल से उसको छोड़ देना, दिल से माफ़ी दे देनी। सत्संगत, ये विशालता होती है। भगवान सत्संग, ईसा मसीह जी भी ऐसे ही थे। उनको सलीब पे लटकाया जा रहा था
कील ठोक रहे थे उनके शरीर में, सत्संगत वो अरदास कर रहे थे निराकार प्रभु परमात्मा के आगे, ऐ खुदा तू इनको माफ़ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये अज्ञान हैं, ये इग्नोरेंट हैं, इनको माफ़ी दे देनी, इनको माफ़ी दे देनी। सत्संगत ये विशालता होती है, ये संतों का बिरद होता है। सत्संगत वो सबके भले की बात करते हैं। सत्संगत जगर सहनशीलता होती, जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े महायुद्ध हुए वो भी टाले जा सकते थे। महाभारत की बात आती है, अगर दुर्योधन में सहनशीलता होती, अंधे का पुत्र अंधा द्रौपदी के जे लफ्ज सहन कर लेता, कोई महाभारत नहीं होना था। कितनी जानें गई, कितना नुकसान हो गया, रुक सकता था, लेकिन सहनशीलता की कमी थी। मैं था, अभिमान था, सत्संग महाभारत हुआ, जानी मानी नुकसान बहुत हुआ, मानवता का कत्लेआम हुआ। सच्चा पातशाह कृपा करे, ये जो बातें हमारे समझने के लिए हैं, हम जीवन में इनको अपनाते जाना है, सहनशीलता को बढ़ाते जाना है। यही आज के सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें सिखा रहे हैं जी। सत्संगत सहनशीलता में कोई दिखावा भी नहीं होता, ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं। हम जा रहे हैं, हमारे जूते में कंकड़ आ गया, कंकड़ पाँव में लग गया, खून बह रहा है, लेकिन हम कंकड़ को निकाल नहीं रहे। हम कहते हैं मैं तो सहनशील हूँ, पाँव में कंकड़ लगा है, खून बह रहा है, मैं सहनशील हूँ। सत्संगत ये कोई दिखावे वाली बात नहीं होती, ये सहनशीलता नहीं। ऐसे सहनशीलता के कोई फायदे नहीं होते। जो सहनशील होते हैं, जो सहनशील का विशालता को अपनाते हैं, उनकी आज पूजा होती है, उनको दुनिया पूजा करती है। मंदिर की बात ले लो, एक दिन मंदिर में वो जो गेट पे पत्थर था, वो अब भगवान को कहता है, अरे भाई भगवान, तू और मैं एक ही चट्टान पे थे, एक ही पत्थर के टुकड़े हम हुए। सत्संग में कहता, मेरे सिर पे नारियल फोड़े जा रहे हैं, जो भी आता मेरे सिर पे नारियल मारता है और चोट लगती है, तेरी पूजा हो रही है। तू किस्मत वाला है, तेरे को भगवान ने कृपा करी हुई है। वो भगवान बोलते हैं, कहते हैं, ऐसी बात नहीं, बेशक हम एक ही चट्टान पे थे, एक ही पत्थर में थे, लेकिन जब तेरे को मूर्तिकार ने काट के तेरे ऊपर शैनी हथौड़ी चलानी शुरू करी, तू सह नहीं पाया, तू टूट गया, तू खंडित हो गया, तू पत्थर का पत्थर रह गया, पत्थर रह गया। मैंने हर एक बार मूर्तिकार की शैनी और हथौड़ी को सहा, जितना भी फालतू पत्थर था वो निकालता गया, मैं सहता गया, और आगे वो फिर लगा रहा। कहीं ऊपर बैठता है, कभी नीचे बैठता है, कभी शैनी नीचे चलाता है। मैं सहन करता गया, एक सुंदर मूर्ति का रूप सामने आया। वो आज भगवान के रूप में मरंदर में विराजमान है। ये मेरी सहनशीलता का मिसाल है, सहनशीलता का इनाम है। अगर मैं भी तेरी जगह खंडित हो जाता, सहन ना कर पाता, मेरा भी हाल तेरे जैसा होना था।
सच्चा पातशाह कृपा करे। ये बातें हमारे समझने के लिए हैं। हमने सहनशील होना है, विशाल होना है, लेकिन गुरसिख इससे भी आगे चलते हैं। वो कहते हैं सच्चा पातशाह निराकार प्रभु परमात्मा के आगे अरदास करते हैं, प्रे करते, सच्चा पातशाह सहनशीलता तेरी कृपा से आ गई, इसको और बढ़ा, मैं विशाल भी हो पाऊँ, किसी की गलतियों को ना देखूं, अगर खुद से गलती हो गई माफ़ी मांगूं, अगर किसी से हो गई दिल से उसको माफ़ी दे दूं और उसके लिए भी भला मांगूं। ये बात है, लेकिन आगे मैं टोटल सुरेंडर आपके चरणों में करता हूँ। मेरा समर्पण हो जाए, मेरी मैं का त्याग हो जाए। सत्संगत मेरा जो मन तन मन धन है तेरे चरणों में पड़ा रहे, जिसको मैं तेरी सोच के मुताबिक, तेरे हुक्म के मुताबिक, तेरी दिशा निर्देशों के मुताबिक इसका जूझ कर पाऊँ, यही अरदास है। सच्चा पातशाह कृपा करे। ये जो कैसे फिर बात आती है ये सहनशीलता की, ये ज़िंदगी में आएगी कैसे, इसका कैसे बढ़ाना है ज़िंदगी में, कैसे ये आएगी। सत्संग इसके लिए एक ही बात सतगुरु माता सुदीक्षा जी बताते हैं, अपने आप का जानना, अपने आप को देखना, मैं क्या हूँ। सत्संगत मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब ये पता चल जाएगा, गुरसिख को चला जाता है, ये बात का समझ आ जाती है, मैं तो कुछ भी नहीं। ये जो हो रहा है निराकार प्रभु परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, इसमें मैं कोई रुकावट भी बनना नहीं चाहता। जो हो रहा है इसकी लीला समझकर इसका आनंद लेना, इसको एक्सेप्ट करना, इसको परवान करना ही भक्ति है। सत्संग जब ये जीवन में बात आ जाएगी फिर कोई गिला शिकवा भी नहीं रहेगा, सिर्फ शुक्राना आ जाएगा। सत्संग एक बार की बात है, द्रोणाचार्य जी की क्लास लगी हुई थी, महाभारत का समा, सभी गुरु परिवार के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उन्होंने एक टॉपिक दिया याद करने को, सभी ने सुना दिया, कुछ ने पहले दिन सुना दिया, किसी ने कुछ ने दूसरे दिन, कुछ ने तीसरे दिन, चौथे दिन बात आई जब सभी ने सुना दिया, लास्ट में युधिष्ठिर से पूछा, अरे भाई आपको अब याद हो गया। वो कहते नहीं गुरुदेव, अभी मुझे सबक याद नहीं हुआ। सत्संग द्रोणाचार्य को उन गुस्सा थोड़ा सा आया, उसने उनके हाथ में 3-4 सोटियाँ मारी। युधिष्ठिर जी ने कहा अब मुझे याद हो गया है सबक। उन्होंने पूरा सबक सुना दिया। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, अरे भाई तूने जितने बच्चे हैं सबसे सुंदर तरीके से सबक सुनाया, पहले क्यों नहीं सुनाया। क्या बात है, क्या बात है। कहते गुरुदेव पहले जब कोई मैं बात सुनता था कोई अच्छी नहीं लगती थी, मुझे गुस्सा आता था, क्रोध आता था। आपका टॉपिक था क्रोध नहीं करना, सहनशील होना है। सत्संगत मेरे में कहता ये क्रोध भी आ रहा था, मैं सहनशील भी नहीं था, इसीलिए मैंने कहा मैं सबक याद नहीं कर सका, मेरे को ये याद नहीं हुआ। अब जब आपने मेरे 2-3-4 सोटियाँ मारी, मेरे को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, मैं नाराज भी नहीं हुआ। सत्संगत मैंने समझा ये प्रैक्टिकली है सबक याद करने की। जब ये बात हम जीवन में ले आते हैं, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, सहनशील होना है, ये सबक पक्का होने की निशानी है। सत्संग द्रोणाचार्य ने बहुत प्यार किया।
युधिष्ठिर जी को जी ऐसे बात होती है जी, सहनशीलता भी कोई टॉपिक सुनाने और सुनने से फ़ायदा नहीं होने वाला, फ़ायदा उसी को होगा जिसने इसको जीवन में ले आए, जिसने इसको प्रैक्टिकली ले आए, उसका जीवन सफला होना है, सफला होना है। सच्चा पातशाह कृपा करे। ये जो सतगुरु ने हमें निराकार प्रभु परमात्मा का बोध हासिल कराया, ये निराकार प्रभु परमात्मा ही करता है, हम इसके मटके हैं, हम इसकी किरताएँ हैं, रचनाएँ हैं, ये हमें बनाने वाला है। हम तो कुछ भी नहीं, जो भी ये कर रहा है इसकी मर्ज़ी से हो रहा है। इस बात को एक्सेप्ट करना ही हमारे जीवन की सहजता को और सुखों का स्रोत बन जाएगा। हमने इस स्रोत को नहीं छोड़ना, इसके साथ जुड़े रहना है। जब तक गुरसिख इसके साथ जुड़ा रहता है, इसके एहसास में रहता है, फिर उसमें जीवन में सहनशीलता भी आ जाती है, विशालता भी आ जाती है। वो समर्पण भी पूरा जीवन सतगुरु के चरणों में करके लोक सुखी पर लोक सहेला कर लेता है। सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना, धन्यकार जी।